वेलकम टू अलमास जेकब लाइव। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं व्हाट दे डोंट टेल यू अबाउट 5G टेक्नोलॉजी। सबसे पहले तो तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम। तो दोस्तों, साल 2020 शुरू होते ही हमें एक के बाद एक बुरी खबर का सामना करना पड़ रहा है। कभी अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो लगता है कि जैसे बस अब तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा तो उसके जवाब में ईरान भी अपने न्यूक्लियर हथियार चला देगा और ऐसे ही पूरी दुनिया इस आग की लपेट में आ जाएगी। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत बुरी आग लग गई है और लगता था कि शायद ये आग पूरे ऑस्ट्रेलिया को खा जाएगी, मगर ऐसा भी नहीं हुआ। फिर पूरी दुनिया एक ऐसी बीमारी के नीचे दबकर रह गई कि पूरी दुनिया के कारोबार को ताला लगा दिया गया और हर जगह लॉकडाउन देखने को मिला। ये हालात अभी ठीक हुए ही नहीं थे कि एक और आफत हम पर टूट पड़ी और इस आफत का नाम है 5G। जी हाँ दोस्तों, 5G जिसे सेलुलर नेटवर्क की 5th जनरेशन कहते हैं, ये भी एक आफत है जिससे इंसानी जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ कैंसर का सामना करना पड़ सकता है। पहली जनरेशन यानी 1G उसे कहते हैं जिसमें इंसान टेलीफोन पर आवाज भेज सकता था और दूसरी तरफ से उसे रिसीव भी कर सकता था। फिर आया 2G, अब वॉइस यानी आवाज के साथ साथ टेक्स्ट मैसेज भी भेजे जा सकते थे और रिसीव किए जा सकते थे। फिर आता है 3G, अब वॉइस और टेक्स्ट के साथ साथ मोबाइल फोन में इंटरनेट भी चलाया जा सकता था। फिर आया 4G जिसे आज भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें इंटरनेट पहले से और भी ज्यादा तेज काम करने लगा और इंटरनेट के जरिए वीडियो कॉल भी पॉसिबल हुई। अब आता है 5G। इसमें पहले वाली तो सभी चीजें होती हैं और इंटरनेट भी पहले से ज्यादा तेज होगा, मगर एक नई चीज इसके साथ ही आएगी जिसे IoT या IoE भी कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये IoT क्या है, तो IoT का मतलब है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसे अक्सर इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग भी कहते हैं। IoT के जरिए ये बात यकीनी बनाई जाएगी कि कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह के बगैर ही गाड़ी का दरवाजा खोला जा सके, घर के दरवाजे खोले बंद किए जा सकें, चीजें खरीदी जा सकें, चीजें बेची जा सकें। जी हाँ, ये टेक्नोलॉजी इसीलिए तैयार की गई है ताकि RFID चिप्स सही से काम कर सकें। अगर आपने नोट किया हो तो IoT बगैर मोबाइल कंप्यूटर के काम कर सकेगा। मतलब ये साफ साफ RFID की ही बात की जा रही है। मजीद 4G के टावर्स ऊंचे ऊंचे और आबादी से दूर इसीलिए लगाए जाते हैं क्योंकि ये रेडियो वेव्स छोड़ते और पकड़ते हैं और ये रेडियो वेव्स किसी भी इंसान को कैंसर देने के लिए काफी होती हैं। मगर क्योंकि ये 4G टावर्स ऊंचाई पर और दूर दूर लगाए जाते हैं, इसलिए हर इंसान के ब्रेन ट्यूमर होने के चांसेस कम होते हैं। मगर 5G को यकीनी बनाने के लिए इनके टावर्स को हर गली के कॉर्नर पर, उसके नुक्कड़ पर लगाया जाएगा। अब कहा तो यही जा रहा है कि ये छोटे छोटे टावर्स होंगे, मगर देखा जाए तो ये रेडियो वेव्स उसी खतरनाक फ्रीक्वेंसी की होंगी जो 5G में इस्तेमाल होंगी। Yet some don't share the enthusiasm. The cell towers are called small cell towers, but they're not so small when they're in your front yard. Donna Barron is protesting plans to convert light poles in her Montgomery County, Maryland neighborhood into small cell sites. This will cause cancer. She was one of several people who raised health concerns at a government hearing last month. This stuff is untested on kids. Their safety is not certain. These untested technologies are at this time not ready to be unleashed into our lives. तो ये कहना कि 5G मार्क ऑफ द बीस्ट है, ये इंतहाई बचगाना बात होगी, क्योंकि 5G सिर्फ वो हथियार है जिससे RFID चिप्स को काम में लाया जा सकेगा। तो मार्क ऑफ द बीस्ट वो चीज है जो हमारे जिस्म पर लगाई जाएगी, ना कि 5G टेक्नोलॉजी। हाँ, ये उसको काम में लाने के लिए मदद जरूर करेगी, क्योंकि आज से पहले ये कभी भी मुमकिन नहीं था कि कंप्यूटर या किसी भी स्मार्टफोन के बगैर इंटरनेट इस्तेमाल किया जा सके और डाटा सेंड या रिसीव किया जा सके।
अब जो लोग बॉक्सिंग में इंटरेस्ट रखते हैं वो बॉक्सर आमिर खान को तो जानते ही होंगे। लॉकडाउन के दौरान बॉक्सर आमिर खान ने अपने इंस्टाग्राम पर यह वीडियो डाली। बॉक्सर आमिर खान ने दावा किया है कि कोरोना वायरस इंसानी तख्लीक है जिसका ताल्लुक 5G टेक्नोलॉजी से है। साइंसदान इन साजिशी नजरियात को पहले ही मुस्तरद कर चुके हैं। सोशल मीडिया पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए आमिर खान ने कहा कि लोगों को घरों में बंद करके 5G के टावर्स लगाए जा रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि हुकूमत ने आबादी कंट्रोल करने के लिए कोरोना फैलाया हो, क्योंकि ये बड़ी उम्र वालों के लिए ज़्यादा ख़तरा है। उन्हें इस बात पर यकीन नहीं कि ये वायरस चीन से फैला और इसकी वजह चिमगादड़ या दूसरे जानवर बने। बिलखुसूस बरतानिया में 5G से मुताल्लिक़ कयास आराइयाँ उरूज पर हैं और लोगों की तरफ से मज़ाहमत के वाक़यात भी सामने आ रहे हैं। अब आमिर खान को क्या जरूरत पड़ी है अपना कैरियर दांव पर लगाने की? वो भी बाकियों की तरह चुप रहकर अपना काम करता रहता, मगर नहीं, उसने अपने स्टेटस, अपने कैरियर की परवाह किए बगैर लोगों को सच बताने की हिम्मत की है। यूके में इस वक्त 5G को लेकर बहुत गर्मा गर्मी हुई है, क्योंकि यूके में जब से ये बात फैली है कि हुकूमत कोरोना वायरस का डरावा देकर लोगों को घरों में बंद करके 5G टावर्स लगा रही है, और ये 5G टावर्स स्ट्रीट लाइट्स के अंदर छुपा कर लगाए जा रहे हैं। इस खबर के मिलते ही लोग गुस्से में आ गए और उन्होंने 5G टावर्स को आग लगा दी। मैं आपको बिल्कुल भी मशवरा नहीं दूंगा कि आप भी ऐसा ही करें, बल्कि आपको यही कहूंगा कि जो लोग साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं और जो हुकूमत में हैं, जो ऐवानों में बैठते हैं, उन लोगों को इसके खतरे के बारे में आगाह करो, क्योंकि ये काम वही रोक सकते हैं। खैर, आमिर खान का कहना था कि ये बात महज इत्तफाक नहीं हो सकती कि 2003 में जब 3G आया था तब भी सेम इसी तरह SARS नामी एक वायरस आया। फिर जब 2009 में 4G आया था तब स्वाइन फ्लू इसी तरह पूरी दुनिया के लिए खतरा बना, और अब 2020 आते ही कोविड-19 आ गया। मैं आपको बता दूं, चाइना दुनिया का पहला मुल्क है जिसने 5G टेक्नोलॉजी नवंबर 2019 में ही इस्तेमाल करना शुरू कर दी थी, और दिसंबर 2019 में यानी अगले ही महीने वहां कोरोना वायरस फैलने लगा। आमिर ने मजीद कहा कि यह वायरस इंसान की तख्लीक है। यह वही सेम प्रोपोगेंडा है जैसा 2003 में और 2009 में हुआ। आपको क्या लगता है, क्या आमिर खान सही कह रहा है? कमेंट में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। अमेरिका में मिलिट्री पहले से ही 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, और ये लोग 5G टावर्स को दरख्त बनाकर लगा रहे हैं ताकि लोगों को शक ना हो, मगर इस हरकत की वजह से शहद की मक्खियां मर रही हैं। ये वीडियो क्लिप इस बात का सबूत है, जिसमें एक अमेरिकन शख्स दिखा रहा है कि इन 5G टावर्स के नीचे कितनी शहद की मक्खियां मरी पड़ी हैं। Sierra Madre, California. But I find it interesting that they have these things up here and they don't even know if they're safe for people. But I can tell you that they definitely are not safe for our environment, because it is killing bees all over the place over here, and who knows what else. There's one right there. But as we go over here, they have two towers in between each other. As you go over here, you see a lot of dead bees everywhere. All over the ground. There's dead bees all over the ground. इन 5G टावर से सिर्फ मक्खियों को ही नहीं बल्कि परिंदों को, मछलियों को और इंसानों को भी खतरा है। 20 जून 2016 को टॉम व्हीलर FCC के गुज़िश्ता चेयरमैन ने 5G के बारे में कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए। It's an honor to be here at the National Press Club. The first generation wireless 1G was voice. The second generation 2G allowed both talk and text. The third generation 3G, the internet in a limited way. And today's technology 4G
completed that digital migration. But if anyone tells you that they know the details of what 5G is going to become, run the other way. इसने बताया कि 1G, 2G, 3G, 4G क्या है और कहा कि अगर तुमसे कोई कहे कि 5G क्या बन जाएगा तो दूसरी तरफ भाग जाओ। 5G के बारे में कहा कि मुझे लोगों को बताना पड़ेगा कि 5G एक कातिल है। मैं हथियारों के सिस्टम को डिस्प्ले करने का एक्सपर्ट हूं और मैं उस डिपार्टमेंट का हेड हूं। इसने कहा कि मेरी बातों पर यकीन मत करो, खुद रिसर्च करो, तुम खौफ ज़दा हो जाओगे। I have to tell people 5G is a killer. I'm Mark Steele. Anybody who hasn't heard me, I'm a weapons systems head-up display expert, one of the leading experts in the world. I've actually brought cover in relation to this. The reason I became an expert was to invent them. What I'm going to say to you today, do not believe a single word I say. Not one. I want you to do your research. You'll find it's absolutely terrifying. इन्होंने मजीद कहा कि ये एंटीनाज पहले से ज्यादा ज़हीन होते जा रहे हैं, पहले से ज्यादा डाटा पहले से ज्यादा तेजी से भेजा जा सकता है, मगर 5G कुछ और ही चीज है। इन्होंने मजीद 5G टावर के अंदर के चिपसेट्स दिखाए ताकि जो भी इस टेक्नोलॉजी को जानता है वो खुद ये चिपसेट्स देखकर अंदाजा लगा ले कि ये कितना खतरनाक है। 1924 रूडोल्फ स्टाइनर एक ऑस्ट्रिया का फिलोसोफर था। इसका कहना था कि आपको बिजली के काम पर गौर करना चाहिए जो कुदरत में उसके जरिए होता है। इंसान इस तरह के माहौल में नहीं रह सकता जिसमें चारों तरफ बिजली और रेडिएशन हो। इसका इंसान की तरक्की में पूरा पूरा असर है। अब ये इंसान की जिंदगी बिजली के बीच में, खास तौर पर रेडिएशन वाली बिजली, ये हाल ही में इंसान की जिंदगी पर इस तरह से असरअंदाज होगी कि उनको उस खबर की समझ ही नहीं आएगी जो उन्होंने अभी अभी तेजी से सुनी होगी। असर ये है कि उनकी जहानत को कम किया जाए। इस तरह का असर आज भी देखा जा सकता है। मजीद जिस फ्रीक्वेंसी पर 5G टेक्नोलॉजी काम करती है, इसी सेम फ्रीक्वेंसी पर अमेरिकन आर्मी का एक हथियार काम करता है जिसे क्राउड डिस्पर्सल कहते हैं। ये इंसानों के हजूम को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके क्या असरात होते हैं, आप इस हथियार को टेस्ट करते हुए जो क्लिप बनाया गया वो देखें। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मुखालिफे मसीह के लिए कैसे छुप छुप कर ये लोग काम करते जा रहे हैं, इसको देखकर लगता है कि अब वक्त बहुत नजदीक आ गया है। इसी वक्त के बारे में कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तैयारी करो, क्योंकि हम नहीं जानते कि यीशु मसीह किस वक्त आएगा। इसलिए अजीजों, ये याद रखो, चाहे 5G आए, चाहे कुछ भी हो, हमारे लिए खुशी की बात यह है कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है और जब वो आएगा तो हमें आराम मिलेगा। हमारे सब दुश्मन परागंदा हो जाएंगे और वो हमारी हिफाजत करेगा। जब वो हमारे साथ है तो हमें खुशी करनी चाहिए और खुश रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया की मुसीबतें बड़ी हैं और ये खत्म होने वाली नहीं, बल्कि ये और भी बढ़ेंगी। इसलिए अपनी आंखें यीशु मसीह पर लगाओ और तैयारी करो, क्योंकि वो जल्द आने वाला है। जी तो दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके पास मौका है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।